हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। शायद आप लोग को प्रेसिडेंट वाला वीडियो अच्छा लगा हो, तभी तो आप लोग ने देख लिया इतना जल्दी। ठीक है, अब ये जो पार्ट 2 है ये मैं बोलने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पहले देखेंगे प्रेसिडेंट का आर्टिकल से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सब नहीं कुछ कुछ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है 52 आर्टिकल। 52 आर्टिकल जो है उसमें क्या बोला जाता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए हिंदुस्तान में। ओके, और ये प्रेसिडेंट का जो व्यू मतलब सोच है कहाँ से मालूम है, इंग्लैंड का जो राजा रानी है उन लोग जैसा नॉमिनल हेड है, वैसे ही प्रेसिडेंट का भी यहाँ पर वही रोल है। और मेन रोल तो किसका पास है, प्रधानमंत्री का पास है, सभी को मालूम है। अच्छा, आर्टिकल 54 क्या बोला जाता है? आर्टिकल 54 में इलेक्शन का बारे में बोला जाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करके होगा। और इसमें इलेक्टोरल कॉलेज का भी जिक्र है। मैं पहले सोचता था जो एक इलेक्ट्रोल पाउडर होता है ना, जो तबीयत खराब होने से बनाया जाता है, बोतल में इलेक्ट्रोल पाउडर बना के कॉलेज जाके पियेंगे, उसी को इलेक्ट्रोल कॉलेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोल कॉलेज है प्रेसिडेंट का अलग होता है और वाइस प्रेसिडेंट का अलग होता है। इसको गौर से सुने, इसको स्पीड करेंगे स्किप करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन रहेगा? लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली, स्टेट का असेंबली, तीनों का जो इलेक्टेड मेंबर है। ठीक है, लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर और असेंबली का इलेक्टेड मेंबर, ये तीनों रहेगा जितना स्टेट में असेंबली है। और 2 यूटी में भी है, जैसे कि दिल्ली में है, पुडुचेरी है, तो वहां का भी एमएलए भी वोट करेगा। समझ में आ गया? और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें बोला गया लोकसभा का जितना एमपी है सब और राज्यसभा का जितना एमपी है सब, बस एकदम सिंपल। यानी कि दोनों में इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों, और स्टेट का कोई वोट आउट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? कभी में नहीं बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में क्या लिखा है? टर्म का बारे में लिखा गया है। प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा? 5 साल का टर्म होगा। ठीक है, और वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, किसको लिख के देंगे रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को। ओथ चीफ जस्टिस। ओके, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। अब आर्टिकल 57, इसमें क्या लिखा हुआ है? एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी कि एक प्रेसिडेंट फिर से रीइलेक्ट हो सकता है। ओके, और कितना बार के लिए हो सकते हैं? एनी नंबर ऑफ टाइम, 2, 4, 5 जितना बार। मगर अभी तक एक ही है, राष्ट्रपति जो बने थे पहले वाले वही सिर्फ 12 साल थे, बाकी सब एक ही टर्म में अपना निकल लेते हैं। ओके, अब आता है आर्टिकल 58, इसमें बोला गया है क्वालिफिकेशन का बारे में प्रेसिडेंट का। माने क्वालिफिकेशन माने पढ़ाई लिखाई वाले नहीं, क्या चीज होने से वो क्वालिफाई करेंगे एज अ प्रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, 35 साल तो होना ही चाहिए। तीसरा, लोकसभा का मेंबर होने का जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करना होगा, तीसरा। और चौथा है कोई भी किस्म का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। ओके, कोई मतलब बड़ा बड़ा कंपनी में है या फिर और भी कुछ बड़ा बड़ा पोस्ट में है, सीएजी वगैरह, सब में नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्शन दिया गया? सीटिंग प्रेसिडेंट जो कि अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर्स, सेंट्रल या स्टेट कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, यही को खाली छूट दिया गया, बाकी यार कोई नहीं बन सकता है। ओके, हो गया। अब आर्टिकल 60 में आते हैं। आर्टिकल 60 में लिखा गया है ओथ का बारे में। कौन ओथ कराएगा, कसम खिलाएगा भगवान का नाम में? कौन कराएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज रहेंगे वही कराएंगे। ओके, और आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इम्पीचमेंट का बारे में लिखा हुआ है। और ये इम्पीचमेंट कहां से लिया गया है, कौन सा संविधान से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। ओके, और आर्टिकल्स अभी तक कोई इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, अच्छा बात है, माने डेमोक्रेसी बढ़िया है। अच्छा, आर्टिकल 72 में क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट जो पार्डन करते हैं ना, माफी, मौत का सजा हो या कोई भी सजा को माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 में। अच्छा, गवर्नर का पास में भी पावर है इसका स्टेट लेवल में, वो कितना नंबर आर्टिकल में? गवर्नर का 161 में है। प्रेसिडेंट 72, गवर्नर 161, अच्छा से याद रखेंगे। अब आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में क्या है? जब भी पार्लियामेंट रिसेस में रहेगा या छुट्टी चलेगा उस टाइम प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 123 के तहत। ओके, और वैसे ही गवर्नर जब असेंबली छुट्टी में रहेगा तो कर सकते हैं, कब? 213 नंबर आर्टिकल में। और एक एक्स्ट्रा याद रखिए, ये बहुत गूगली है, ये 239B जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है पुडुचेरी का, वो ऑर्डिनेंस इसी का जरिया ला सकते हैं। एक प्रेसिडेंट का बताया, गवर्नर का बताया, एक पुडुचेरी का बता दिया, 239B। अच्छा, अब आता है आर्टिकल 143।
आर्टिकल 143 में क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी मामला में कंसल्ट कर सकते हैं। तो इतना सारा आर्टिकल का बारे में बताया, अच्छे से सुनिएगा, बार बार देखिएगा, आपको पूरा एकदम कोई ना कोई एग्जाम में प्रेसिडेंट तो आता ही आता है। ओके, अच्छा, जब भी इलेक्शन होता है, जो भी कैंडिडेट खड़ा होने वाला है इलेक्शन में, तो उसको 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई में जमा कराना पड़ता है। नहीं तो कोई भी जाके बोलेगा हम भी प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे नियम कानून है। अच्छा, ड्यू टू रेजिग्नेशन या डेट और अदरवाइज, जब भी मतलब डेट हो गया कोई प्रेसिडेंट का या फिर रेजिग्नेशन दे दिए, तो क्या होगा, पहले तो वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा चांस प्रेसिडेंट बनने का, अगर वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलेगा, अगर वो भी नहीं है तब किसको मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज को मिलेगा। ठीक है, आइए और भी कुछ डिटेल अब 2022 के इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी देख लेते हैं। जी हाँ, 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लास्ट हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी 15 प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी कौन सा पार्टी से थी, वो एनडीए का कैंडिडेट थी, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, और उनका स्टेट, होम स्टेट क्या, उड़ीसा है, और उनको कितना वोट मिला परसेंटेज के हिसाब से 64.03% टोटल जितना भी पोल हुआ था, और नंबर के हिसाब से 6,76,803 माने 6,76,803 उनको वोट्स मिला। ओके, और अपोजिशन में कौन थे, अपोजिशन में थे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के, मैंने कांग्रेस लीड यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के यशवंत सिन्हा, जो कि पहले बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, बजट का टाइम में मैंने पढ़ाया था। इनका होम स्टेट क्या था, बिहार था, और इनको कितना परसेंटेज मिला, 35.97%, और 3,80,177 इनको वोट मिला। ये नंबर में होता है, ठीक है, वैल्यू होता है 3,80,177। अच्छा, बहुत कोई ऐसे भी है जो वोट नहीं दिया या फिर किसी का इनवैलिड हो गया कोई कारण से, इसीलिए दोनों को मिलाइएगा तो शायद 100% नहीं होगा। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज जो है टोटल कितना है इंडिया में अभी, 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में। ओके, पहले 545 था, मगर संविधान संशोधन करके जो एंग्लो इंडियन कमेटी उसको तो हटा दिया गया, तो 543 और 233 विधान राज्यसभा में, क्योंकि 12 नॉमिनेटेड होता है, तो दोनों मिला के 776 एमपी। ओके, और पूरा इंडिया में पुडुचेरी, दिल्ली सब मिला के एमएलए कितना, 4033 एमएलए, 4033 एमएलए। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए एमएलए और एमपी को, कितना आदमी को वोट किया, 4809, 4809 आदमी ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट किया। और ये वैल्यू में निकलता है, इसको डिटेल बताने जाएंगे तो आपका माथा बस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कभी बाद में समझाएंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है एमएलए का हाईएस्ट वैल्यू है यूपी में, ये पॉपुलेशन ज्यादा है वहां और एमएलए भी ज्यादा है। तो यूपी का जो एमएलए का वैल्यू है, एमएलए का 208 है, और सबसे कम वैल्यू कहाँ का, सिक्किम का है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में 7 वैल्यू है। ओके, और वेस्ट बंगाल का जो वैल्यू कितना, सिर्फ इतना याद रखिए 151 वैल्यू है। और एमपी जो होता है, एमपी लोकसभा और राज्यसभा हो, एमपी का वैल्यू होता है 700। और टोटल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसका टोटल वैल्यू कितना है, 10,86,431। याद रखेंगे, 10,86,431 टोटल वैल्यू है। ओके, क्लियर। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है हमारे हिंदुस्तान का जो भी बनता है, वो बाय डिफॉल्ट 4 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रेसिडेंट या पैट्रॉन बनता है। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका प्रेसिडेंट बनता है प्रेसिडेंट। सेंट जॉन एम्बुलेंस, इसका भी प्रेसिडेंट रहता है हमारे जो राष्ट्रपति हैं। और एक है हिंद कुष्ठ निवारण संघ, इसका भी प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। कुष्ठ माने मालूम ही आपको, जो रोग होता है। और एक होता है टीवी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका भी पैट्रॉन प्रेसिडेंट रहते हैं। ये अलग से नॉलेज है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 15 जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उसके बारे में। ये तो सेकंड महिला है, पहले ही मैंने कह चुका, और पहली ट्राइबल वुमेन बनती है ये। ठीक है, और कब ये शपथ लेती है, 25 जुलाई 2022 में। 1977 से अभी तक हर प्रेसिडेंट को 25 जुलाई का दिन ही शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। इसका पीछे कुछ खास बात नहीं, ऐसे सिलसिला एक तो ट्रेडिशन बन गया है। अच्छा, इससे पहले वो कहाँ की गवर्नर थी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, वो झारखंड की गवर्नर थी 2015 से 2021 तक। और इनका जन्म होता है एक सांथली ट्राइबल फैमिली में 20 जून 1958 को। कहां पर होता है, ऊपर बदा। ठीक है, ऊपर बदा एक विलेज है, वहीं पर होता है, जो कि मयूरभंज उड़ीसा में पाया जाता है।
और ये बीए अपना ग्रेजुएशन कहाँ से करती है, रमा देवी वुमेन्स कॉलेज, और ये पहली महिला बनती है अपने गांव से जो कि कॉलेज का मुंह देखती है, यानी कि कॉलेज में कंप्लीट करती है पढ़ाई, जो कि भुवनेश्वर में है। ठीक है, और क्या 1979 से 1977 से 1983 तक ये जूनियर असिस्टेंट थी इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट में। ठीक है, 77 से 1983। ओके, अच्छा 2000 साल में ये इलेक्ट होती पहली बार एज एन एमएलए। कहाँ से होती है, इनका रायरंगपुर जो उड़ीसा में, वहीं से एमएलए बनती है। ओके, अब इनका जो कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। इनका जो हस्बैंड थे वो बैंक में ऑफिसर थे, उनका नाम था श्याम चरण मुर्मू। ठीक है, और एक लड़की है, उनका नाम है इतिश्री, और उनके जो पति यानी कि सन इन लॉ, उनका नाम है गणेश हेम्ब्रम, जो कि रग्बी के भी प्लेयर हैं। ओके, तो ये मैंने प्रेसिडेंट के बारे में 2 वीडियो बनाया, बहुत ही रिसर्च करके बनाया। आप लोग अच्छा से देखिए, अच्छा से याद करिए, किसी न किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ आ सकता है। ठीक है, कुछ अगर रह गया होगा तो मैं शॉर्ट में बना दूंगा, या कभी मैं नोट में कम्युनिटी में डाल दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।